हेलो एवरीवन, आपको एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश का व्यतिकरण बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? प्रकाश का व्यतिकरण बताना हूँ। और इसमें इसके भी दो प्रकार होते हैं। ऐसे आएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण क्या है और इसके प्रकार लिखो। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर फर्स्ट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ। एंड इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की तैयारियाँ बखूबी कराई जा रही है। अगर लास्ट तक आप देखते हैं समझ में आएगा। देखिए, जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनमें अध्यारोपण के कारण आयाम में विवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न होती है। अब आप बताओ, जब सूर्य उगता है तो कहीं छाया कहीं धूप, इस प्रकार क्यों रहा था? क्योंकि पेड़ पौधों के कारण। लेकिन वहाँ से जो निकलता है सूर्य एक समान वेग से निकलता है, एक समान आवृत्ति में निकलता है। जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो एक ही दिशा में निकलती हैं। जब सूर्य है यही, ठीक है, अब यही सूर्य है, मैं नीचे भी बताऊंगा। सूर्य जब निकलेगा तो एक ही दिशा में जाएगा भैया, मतलब चारों दिशाओं में से फैल जाएगा। लेकिन निकलेगा कहाँ से? एक ही जगह से निकलता है ना। सूर्य एक ही जगह से, मतलब सूर्य से ही निकलता है ना, ऊपर से। तो क्या है, जब समान आयाम और समान आवृत्ति हो, दोनों को दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में जब गमन करती हैं, क्या, जब दो प्रकाश की तरंगे एक ही दिशा में, जब दो प्रकाश की तरंगे क्या होती है, एक ही दिशा में गमन करती हैं, यानी कि चलती हैं, तो उसमें क्या होता है? अध्यारोपण होता है। और यही इसमें क्या क्या होगा फिर? आयाम में विवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न होती है। जो माध्यम है उनमें भिन्न भिन्न क्या होते हैं? बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न होती है। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? भिन्न। अगर मैं अपने भाषा में समझाऊं आपको तो ऐसे होगा कि जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य यहाँ से माना निकला, अब यहाँ से ये जब निकलेगा, आप जरा बताओ, अगर पेड़ पालो रहेगा एंड घर रहेगा तो क्या होगा? जो प्रकाश रहेगा वह कहीं कहीं पड़ेगा, कहीं कहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो छाया रहेगा कुछ छाया पड़ेगा, कहीं पे धूप कहीं छाया। तो क्या होगा? यही समझो एक प्रकार से। ये तो इसका बेस्ट एग्जांपल नहीं है, लिखना भी मत, लेकिन समझिए यही, क्योंकि आप सब, मैं समझ सकता हूँ क्या समझने वाले हो, क्या समझ सकते हो। ऐसे मैं भी समझता था। क्या है, जब दो समान, जैसे जब समान आयाम समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, क्या समान होना चाहिए, जब समान आयाम हो और समान आवृत्ति हो, दोनों दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है, यानी कि एक ही दिशा में चलती है, तो उसके अध्यारोपण के आयाम में विवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न पड़ती है। जो प्रकाश की तीव्रता रहेगी वह क्या क्या होगी भैया? भिन्न भिन्न पड़ेगी, अलग अलग पड़ेगी, मतलब अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगर आप मोटे मोटे में समझो, जो परिवर्तन होता है प्रकाश का, प्रकाश के व्यतिकरण में जो परिवर्तन होता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। फिर से समझो कि जब समान आयाम और समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, क्या करती हैं? दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है, एक ही दिशा में चलती है, तो आप भिन्न आयाम जो होता है वह विवर्तन में हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, जब भिन्न भिन्न माध्यम में चलेगी तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। एंड जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, पहला है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी, और दूसरा जो रहेगा तो आगे विनाशी व्यतिकरण रहेगा, उसको इसका बिल्कुल उल्टा रहेगा। अब इसको समझिए थोड़ा। जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, इसमें समपोषी में ध्यान समझिए, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो अधिक होगी, और विनाशी में प्रकाश की तीव्रता कम होगी, न्यूनतम होगी। समझ में आया? नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखिए फिर से, जब दो प्रकाश तरंगे की व्यतिकरण के प्रकाश के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इस प्रकार की व्यतिकरण को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अगर मैं ये आप देखिए डायग्राम, थोड़ा डायग्राम से समझो तो मेरा कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक, अब यहाँ से निकला
तरंगे। ठीक, अब यहाँ से ऐसे निकला। अब मैं दूसरे पेन से बनाऊँ तो ये इसी प्रकार से अगर प्रकाश निकलेगा तो साथ में ही जाएगा भाई। आप सब थोड़ा और अच्छे से बनाना मन करे तो समझ में आ रहा बात। निकल कहाँ से रहा है? एक ही जगह से निकल रहा है ना, लेकिन क्या कह रहा है? तीव्रता जो है अधिकतम। ठीक, ये रहेगा। तो इस प्रकार कुछ डायग्राम आपका है। अब समझ लिए, जब दो प्रकाश तरंगे, दो हो सकती हैं, दो से अधिक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो से अधिक तरंगे की व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं हम? ये को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जब एक ही जगह से निकल रहे हैं, देखिए दो प्रकाश है एक ही जगह से निकल रहे हैं, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। अब विनाशी व्यतिकरण अगले पेज में चलो सीखते हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है, देखिए तीनों अलग अलग है, लेकिन निकल कहाँ से रहा है? एक ही जगह से निकल रहा है। चल कहाँ से रहा है? सभी साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण हुआ। अगला चलिए देखते हैं विनाशी व्यतिकरण कैसे होगा। चलो अगले पेज में चलिए। अगला जो है आपका क्या है? विनाशी व्यतिकरण। ये क्या होता है विनाशी व्यतिकरण? विनाशी बिल्कुल समपोषी के उल्टा होता है। जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की जो तीव्रता होती है इसमें क्या होती है? न्यूनतम होती है, और आपका जो समपोषी था उसमें न्यूनतम नहीं होता था, उसमें अधिकतम होता था। वो क्या होता था? आपका समपोषी व्यतिकरण था। विनाशी व्यतिकरण क्या है? जब दो प्रकाश या दो हो सकता है, दो से अधिक प्रकाश हो सकता है, या तरंग हो सकता है, तो दो प्रकाश तरंगे के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, तो इस प्रकार की व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब जरा समझो इसको। आप डायग्राम से समझते हैं, मुझे पता है। ठीक, इसको बना देना। यहाँ पर वाई हो गया आपका, ऐसे भैया डायग्राम बना लेना। ठीक है, ठीक। अब ये प्रथम तरंगे हो गई। कौन सी तरंगे हैं? ये प्रथम तरंगे हो गई, प्रथम तरंग। और ये आपका क्या है? द्वितीय तरंग। प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग। तो ये क्या होती है? जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, तो इसी प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम होती है, ध्यान रखना, इसमें न्यूनतम होती है और समपोषी में अधिकतम होती है, यही अंतर है। चलिए इसमें देखते हैं कुछ शर्तें हैं व्यतिकरण के। व्यतिकरण का कुछ शर्तें हैं। ठीक है, दोनों तरंगों को आयाम लगभग समान होते हैं। मैंने जिस प्रकार से आपको डायग्राम में बनाया था, विनाशी में बताया भी, जैसे समपोषी में बताया, सभी तरंगे आपस में समान रूप से एक जगह से ही निकलती थी और लगभग समान होता था। तो यहाँ पर क्या है? दोनों तरंगे को आयाम लगभग समान होते हैं। ये हुआ व्यतिकरण के शर्त में पहला। दूसरा क्या है आपका? दोनों प्रकाश स्रोत जिनसे तरंगे उत्सर्जित होती हैं, क्या होती हैं? ऐसे जो ये दोनों प्रकाश तरंग समझ रहे हो, विनाशी और समपोषी, दोनों प्रकाश स्रोत जिनसे तरंगे उत्सर्जित होती है, यानी कि इसमें से प्रकाश निकलता है। ठीक है, तरंगे निकलती हैं। अगला है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होते हैं, पतले, बहुत पतले। अच्छा ये बताओ, जो धूल या धुएं की कण होती हैं वह बिल्कुल पतले होते हैं। सुबह के टाइम आप देखते होंगे तो जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश छोटे छोटे कण में कर कीड़ा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पानी में कीटाणु रहते हैं, कहते हैं ना, तो उसमें कीटाणु आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो ना। क्या देख लगाते हो? लेंस का प्रयोग करते हो, तभी तो देख पाते हो ना। तो वैसे जो आपका प्रकाश उसी प्रकार से रहता है, जैसे मैंने आपको जस्ट बनाया, एकदम सुई से भी पतला होता है। तो दोनों प्रकाश क्या होता है? स्रोत अत्यंत संकीर्ण होते हैं, बहुत पतले होते हैं। अगला देखिए, यदि तरंगे ध्रुवित हो तो ध्रुवण की समान दशा में होगा। ठीक है, अगला है दोनों प्रकाश स्रोत लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करें। जो प्रकाश स्रोत है वो लगातार क्या करते रहते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। आई होप कि आपको ये
व्यतिक्रम समझ में आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।